नमस्ते। मैं हूँ सौरश्मि चंद्र मोहन गुप्ता, प्राकृतिक चिकित्सक। आज आपको कब्ज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसे माँ का दूध पीना, उसे मलमूत्र त्याग करना, गंदगी बिल्कुल सहन नहीं करना और अगर गंदा हो जाए तो चिल्ला चिल्ला के रोना, ये अपने आप आता है। उसे कोई सिखाता नहीं है। अगर हम उसे नहला धुला के साफ सुथरा करके सुला दें तो वो आराम से घंटों सोते रहता है, लेकिन जरा भी गंदगी होने से वह उसे सहन नहीं करता है। सवेरे 5-6 बजे बराबर वह उठ जाता है और उठने के बाद मलमूत्र विसर्जन करके चिल्ला चिल्ला के रोता है। उसे साफ सुथरा कर दीजिए, वह पुनः सो जाता है। इस प्रकार से अगर हम बच्चे को आदत डाल दें लैट्रिन और बाथरूम कराने की, तो वह एक भी कपड़ा गंदा नहीं करता है, न वह चिल्ला चिल्ला के रोता है, आराम से हमारी भाषा समझने लगता है। देखिए किस तरह, समझ लीजिए कि यह है मेरा छोटा सा बच्चा। इसको मैं सवेरे उठते के साथ में 6 बजे अगर इस तरह से बिस्तर के कोने पर लिटा दूं और पेट के ऊपर ऐसा हाथ रखूं और दबाते जाऊं, तो इसको मेरी भाषा समझ में आने लगेगी और यह बड़े आराम से रोज सवेरे 6 बजे और यानी उठते के साथ में बड़े आराम से लैट्रिन बाथरूम कर लेगा और साफ सुथरा हो करके सो जाएगा। और धीरे 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 यह आदत उसकी बॉडी क्लॉक में इतने अच्छे से फिट हो जाएगी कि वह सारी जिंदगी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। उसे कभी भी कब्ज नाम की बीमारी नहीं होगी और जन्म से लेकर बड़े होने तक भी उसे कभी भी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पेट हमेशा समय पे साफ होते रहेगा। सवेरे सवेरे प्राकृतिक आवेग रहता है, प्राकृतिक रिफ्लेक्स रहता है, उसके साथ में अगर हम मिला के चलें तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। मल और मूत्र एक साथ 2-3-5 मिनट में पेट साफ हो जाता है और हम तुरंत बाहर आ जाते हैं और उसके साथ में कोई भी बीमारी नहीं आती है। मेरी सासू माँ 1980 में मेरे ससुर के जाने के बाद से हमारे साथ में रहीं और मैंने उनकी 35 साल सेवा करी। तो मेरी सासू माँ को जब वे 70-75 साल की थीं तो उन्हें बहुत ज़्यादा भोजन से अरुचि हो गई। वे खाना ही नहीं खाती थीं, खाने को देख के उनको उल्टी आने लगती थी। हम पीस के दें, पतला दें, कुछ भी दें, खाती ही नहीं थी, चाय तक नहीं लेती थी। और इस कंडीशन में जब उनको खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, खाने को देख के अरुचि हो रही है, पेट में गैस बन रही हैं, तो वे बहुत कमज़ोर 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 होते गई। तभी सब लोगों ने सोच लिया कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। फिर मैंने कहा, माँ एक बात आप बताओ कि आपको रोज़ मोशन साफ होता है, तो है क्या प्रॉब्लम कि ये कब्ज नाम की बीमारी आती है, होती है, लेकिन पेशेंट शर्माता है, हिचकता है और कभी किसी को बताता नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और ना ही डॉक्टर लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पेट अच्छे से साफ होता है कि नहीं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सक सबसे पहले कब्ज के ऊपर ही प्रहार करते हैं कि आपका पेट कैसा है, आपको रोज मोशन होती है या नहीं। अगर हम चिकित्सा कराना शुरू करें तो सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सक उसको एनिमा देना शुरू करेगा और पेट साफ कराते जाएंगे कराते जाएंगे कराते जाएंगे जब तक कि पूरी गठाने निकल न जाएं। काली काली गठाने रहती हैं और जब वो पूरी ख़त्म हो जाती हैं तो पीली लैट्रिन आने लगती है, सेमी सॉलिड।
यहाँ तक साफ करते हैं और उसके भी बाद में सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। क्योंकि जितनी भी बीमारियाँ हैं उनकी सबकी जड़ें पेट के अंदर सबसे बड़े घूड़े में सबसे ज़्यादा कचरा जो जमा होता है पेट का, वहीं पे जमा रहती हैं और वहीं से उन्हें रोगों को उखाड़ के फेंकना पड़ता है और तभी वे रोग पूरी तरह से हमारा पीछा छोड़ते हैं। तो हमने अपनी सासू माँ को, मेरे पति भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं, उन्होंने और मैंने दोनों ने मिल कर के उन्हें करीबन 2 महीने तक एक दिन के बाद एक दिन, एक दिन के बाद 2 दिन के बाद ऐसा एनिमा देते गए और उनकी पूरी पेट की गठानों को निकाल करके फेंका। काली काली बिल्कुल कड़क गठाने, इतनी गंदी बदबूदार, और वो निकाल के फेंकते गए और जब नॉर्मल मोशन आना शुरू हुआ पीले रंग का, तब हमने एनिमा देना बंद किया। और उसके बाद में उन्होंने मैंने 15 दिन में एक बार बोलना है कि हमें एनिमा दे दो, तब हम लोग देते थे। और इस प्रकार से फिर उन्होंने धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया और उसके बाद में वे 93 ईयर्स की हो करके उन्होंने संसार से विदा ली। और वो भी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई भी अस्थमा नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, बिना किसी रोग के वो इतने साल अच्छे से रहीं। उसमें हमने किया सिर्फ ये कि माँ, अगर आपको अच्छे से स्वस्थ रहना है तो आप रोज़ सवेरे 6 बजे 7 बजे जब भी आप उठती हैं तो सीधा लैट्रिन में जा करके 5-10 मिनट 15 मिनट बैठिए, तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। रोज़ सवेरे प्राकृतिक आवेग के साथ में आपको भी आवेग आएगा और आपको अच्छे से मोशन होगी और आप स्वस्थ होते जाएंगी। 2 बार खाना खाते हैं तो शाम को भी आप 6 बजे जाइए, तो आपको दोनों टाइम कचरा निकलते जाएगा पेट का और आप पूरी स्वस्थ रहेंगी। उतने साल की 70-75 साल की उम्र में, करीबन 80 साल की उम्र में हमारी सासू माँ ने पूरे मनोयोग से दृढ़ निश्चय करके वह आदत डाल ली और वे रोज़ सवेरे और रोज़ शाम को मोशन जाने लगी और उनका पेट साफ होते गया और वे पूरी तरह से निरोगी जीवन उन्होंने जिया। उसके साथ में सिर्फ करती वो ये थी, हमारे बोलने से रोज़ सवेरे 2-3 गिलास सादा पानी पी लेती थी, उसके बाद 1 गिलास कुनकुना पानी, नींबू का रस और 2 चम्मच शहद डाल के, क्योंकि हमारे ख़ानदान में डायबिटीज़ नाम की बीमारी नहीं है, इसलिए वे शहद लेती थी और शहद और नींबू का पानी कुनकुने पानी में लेती थी। दोपहर को 1 गिलास गर्म पानी पीती थी, रात को 1 गिलास गर्म पानी सोते समय पीती थी। और भोजन में दलिया ज़्यादा लेती थी, मोटे आटे की रोटी लेती थी, भाजियाँ, पत्ते वाली भाजियाँ, फलियाँ, कुंदरू, करेला, भिंडी, ये सब्जियां ढेर सारी लेती थी। और सलाद हम लोग उनको कीस के बारीक करके बना के देते थे और वे भी खाती थी। फल में पपीता वे रोज खाती थी, पीले फल लेती थी, जैसे चीकू का शेक लेती थी, संतरे, मौसम्बी, अनानास लेती थी। इस प्रकार से उन्होंने आहार चिकित्सा भी करी, जिसमें रफेज सबसे ज़्यादा रहता है। रफेज मोशन को साफ करता ही है और कचरे को बाहर फेंकता ही है। बस इतना उन्होंने किया और वे जीवन भर स्वस्थ रहीं। फिर उन्हें कभी कब्ज नाम की बीमारी नहीं हुई, उनका पेट हमेशा साफ रहा। थोड़े से पाइल्स भी उनको हो गए थे, लेकिन वे भी अपने आप ख़त्म हो गए। कब्ज के साथ में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन वे बीमारियां कब्ज के साथ में चली भी जाती हैं। वे स्वस्थ रहीं और उन्होंने स्वस्थ जीवन जिया। जब एक नन्हा सा बच्चा 1-2-4 दिन का हमारी भाषा को समझ सकता है और लैट्रिन और बाथरूम करने की आदत सवेरे उठते के साथ डाल सकता है, जो कि उसकी बॉडी क्लॉक में फिट हो गई है और सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती है। एक 80-90 साल की अम्मा भी अपनी आदत सुधार सकती हैं, तो हम सब लोग अपनी आदत क्यों नहीं सुधार सकते? अगर हमें कब्ज है तो हम अपनी आदत सुधारने की पूरी कोशिश करें,
तो हम निरोगी हो जाएंगे, सारी बीमारियां हमारे पास से निकल जाएंगी। एनिमा देना बहुत ही आसान है। मैं एनिमा को एनिमा पात्र नहीं, जीवन रक्षक पात्र कहती हूँ, क्योंकि इसी पात्र ने मेरी सासू माँ का जीवन बचाया है। नहीं तो वे 70 साल की उम्र से 90-92 साल की उम्र तक नहीं रहती। एनिमा पॉट अपने घर में रखिए। ग्लिसरीन की सपोजिटरी मिलती हैं छोटी सी, वे भी रखिए। नहीं तो एनिमा पॉट हर घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उम्र के साथ में, बढ़ते उम्र के साथ में हमारे शरीर के हर एक रिफ्लेक्स कमज़ोर होते जाते हैं, उसी प्रकार मोशन कमज़ोर होता है। तो यह है एनिमा पॉट, ये है इसकी ट्यूब। और इसको हम क्या करते हैं, पहले कुनकुना पानी, इसमें करीबन 1 लीटर हम कुनकुना पानी भर लेते हैं, जिसके अंदर 2 पीले वाले नींबुओं का रस बीजे निकाल के निचोड़ देते हैं। या तो इसमें हम 50 ml ग्लिसरीन मिलाते हैं, या तो 50 ml कैस्टर ऑयल इसके अंदर पहले डाल देते हैं, जो कि यहाँ से इसकी ट्यूब में चला जाता है। और उसके बाद में फिर कुनकुना पानी भर देते हैं। और इस पॉट को, ये देखिए, 3 फुट ऊपर, जहाँ भी हमको एनिमा देना है उसे 3 फुट ऊपर खीले में लटका दिया है। अब पेशेंट को ज़मीन पर या पलंग के ऊपर पॉलीथीन शीट बिछा के उस तरफ मुंह करके लिटाते हैं। उसके उस तरफ वाले पैर मोड़ देते हैं घुटने से, और दूसरा नीचे का पैर लंबा रखते हैं। और ये है ट्यूब, इस ट्यूब से, ये है नल के समान टोटी, यहाँ थोड़ा तेल लगाते हैं और मल द्वार पर तेल लगा के धीरे से मल द्वार में अंदर सरका देते हैं, और फिर नल खोल करके थोड़ा पानी अंदर जाने देते हैं। फिर इसको बंद करते हैं, फिर थोड़ा पानी अंदर जाने देंगे और फिर बंद करेंगे। इस प्रकार धीरे 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 पूरा पानी अंदर जाने देते हैं। और थोड़ी देर के बाद में जब उसको रिफ्लेक्स आता है, 2-4-5 मिनट के बाद में, तो वो आराम से उठ के लैट्रिन में जा करके और पूरा मल का त्याग बिना ताकत लिए आराम से कर देता है। लेकिन मेरी सासू माँ को इतना प्रॉब्लम था कि उनको ग्लोव्स पहन करके और हाथ से उनके कड़क गठानों को बाहर निकाल निकाल के फेंकना पड़ता था, और तब जाके उनका पेट साफ हुआ। उनको कोई आदत नहीं हुई, और जब पूरा पेट साफ हो गया तो सारी बीमारियां ख़त्म हो गई, और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो करके, तब तक वे सवेरे शाम बराबर रेगुलरली मोशन के लिए जाने की आदत डाल चुकी थीं, और वे हमेशा स्वस्थ रहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रफ़ेज वाला भोजन करें, ज़्यादा पीले वाले जो लैक्सेटिव फल हैं वो खाएं, नींबू पानी पिएं, सवेरे उठते के साथ 2-3 ग्लास ठंडा पानी और 1 ग्लास गर्म पानी पिएं, और आराम से जाके मोशन में करने के लिए सवेरे उठते के साथ 6 और 7 बजे के बीच में लैट्रिन में जाके बैठें। अगर हम इतनी अपनी आदत डाल लेंगे और अपनी आदत सुधार लेंगे सवेरे और शाम 2 टाइम की, तो निश्चित रूप से हम इस कब्ज की बीमारी से मुक्त होते चले जाएंगे, और उसके साथ में सारी बीमारियां अपने आप पीछा छोड़ते चले जाएंगी। हमें अच्छे से भूख लगेगी, गैस नहीं बनेगी, इसलिए हमारे पेट में कोई दर्द नहीं होगा, कोई जॉइंट पेन नहीं होगा। गैस यानी वात रोग, गैस से ही वात रोग होता है। भूख नहीं लगने की बीमारी होती है, पेट फूला फूला लगता है, और जब गैस जमा हो जाती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो अंदर की गैस पूरी भरने से हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर मारती है, अच्छे से सांस नहीं लेने देती। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे शरीर के सभी अंग काम करना करीब करीब बहुत कम कर देते हैं, इसलिए हमें हर अंगों की बीमारियां होते जाती हैं। और कब्ज के लिए मैं और भी आपको कई ट्रीटमेंट्स हैं जो बाद में बताऊंगी। आज आप इतना ही याद रखिए कि आपको रोज़ मोशन के लिए लैट्रिन जाने की आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप सबसे मुक्त हो जाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको और कब्ज की इलाज करने के तरीके बताऊंगी। आज आप स्वस्थ रहिए, निश्चिंत रहिए,
और कब्ज से मुक्ति पाइए। लोग शर्माते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात करें और अपने आप को इन बीमारियों से मुक्त रखें। तो मैं कल आपको बताऊंगी, सबसे पहले पसीना निकालना, फिर अगले वीडियो में कब्ज के लिए और ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।